हेलो पीपल, माई सेल्फ त्रिशला चक्रवर्ती। मुझे तो तुम लोग जानते ही हो। मेरा नाम है सांझ बेला साइंस के नाम पे मेरा एक यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे मैं तुम लोगों को पीसीबी यानी कि नीट यूजी कैटेगरी के लिए मैं ट्रेनिंग देती हूँ। ठीक है, मेरे बारे में पता है, मेरी लेक्चर करते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, थैंक यू सो मच। जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, दुखी मत करना, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाना। ठीक है, ओके, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज एक नया चीज़ तुम लोगों को दिखाने वाले हैं, उस पर लेके चलते हैं। ओके, उस पर लेके चलते हैं। ये तुम्हारे सामने एक इंटरफेस खुला हुआ है। ये तुम्हारे सामने एक इंटरफेस खुला हुआ है, तुम लोग जानते हो। इसको हम लोग लिंक ट्री कहते हैं। ओके, इसको हम लोग लिंक ट्री कहते हैं। तुम शायद ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे मेघा चक्रवर्ती लिंक ट्री लिखा हुआ है, सांझ बेला लिखा हुआ है, लिंक ट्री। तो जनरली नाम जो है एडमिन का वो तो मुझे मेरा ही नाम रखना पड़ेगा, तो मैंने मेघा चक्रवर्ती रखा है। इधर मेरा सांझ बेला एक्चुअली एडमिन नेम है। अगर सर्च करोगे तो गूगल में नहीं दिखाएगा, क्योंकि बहुत नया लिंक ट्री है, रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए नहीं दिखाएगा। बट आई प्रॉमिस कि इसका जो लिंक है ना, इस लिंक ट्री का, ये लिंक ट्री का लिंक तुमको मेरे इंस्टाग्राम से मिलेगा, टेलीग्राम से मिलेगा, यूट्यूब से भी मिलेगा। यू कैन गेट इन माई YT टू। पर अगर तुम टेलीग्राम से जुड़े नहीं रहोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मेरा लिंक ट्री है। तो वहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री का 1 शॉट के लिए एक सेक्शन रखा है, एक सेक्शन फिजिक्स 1 शॉट के लिए रखा है, एक डिटेल बायोलॉजी लेक्चर्स के लिए रखा है, और भी कितने सारे सेक्शंस बनने वाले हैं मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे इतने सारे सेक्शंस बनने वाले हैं। तो क्या तुम नहीं चाहते कि तुमको एक अच्छा सा एडुकेशन मिले? क्या मिले? अच्छा सा एडुकेशन मिले, तुम्हें बेस्ट क्रैश कोर्स मिले, तुम्हें NCERT तोड़ के एकदम बटर लाइक बना के दूँ। बटर बन जाएगा, मक्खन, समझते हो? मक्खन, वो मक्खन बन जाएगा NCERT तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए तो तुम मेरा लिंक ट्री फॉलो करो। और कुछ नहीं फॉलो कर सकते तो टेलीग्राम फॉलो करो, टेलीग्राम फॉलो करो, यूट्यूब फॉलो करो, प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम एटलीस्ट फॉलो करो। टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन करना। टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया तो सारा नोट्स मिस कर जाओगे। मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, मेरा जितना भी नोट्स है एवरीथिंग इज़ फ्री। मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, एवरीथिंग इज़ फ्री। इतना फ्री का कंटेंट कोई नहीं देता है आज के डेट पे ना, इतना फ्री का कंटेंट कोई नहीं देता है। मैं फ्री का कंटेंट ही नहीं दे रही हूँ, मैं एकदम डिटेल्ड लेक्चर दे रही हूँ NCERT का। और उससे भी बड़ी बात है कि मैं सारा नोट्स अपलोड कर रही हूँ विदाउट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। ओके, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। तो यार थोड़ा सा इंकरेजमेंट तो बनता है, थोड़ा सा इंकरेजमेंट तो श्योरली बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? थोड़ा सा तो बनता है। तो प्लीज़ टेलीग्राम पे सपोर्ट करो, यूट्यूब पे सपोर्ट करो। मैंने यहाँ पे यूट्यूब का चैनल का लिंक भी दे के रखा है, वो भी तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, फलाना ढिमकाना बात सब कुछ हो गया। अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी आर इन द पार्ट 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं, तुम सबको पता है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन डिजीज़ इन मैन। ओके, कॉमन डिजीज़ इन मैन से स्टार्ट करने वाले हैं। कॉमन डिजीज़ इन मैन, सॉरी, इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे लिए हेल्थ क्या होता है? हेल्थ के बारे में एक बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बात किया था। हेल्थ को क्या बोलता है? देखो, हेल्थ को जो WHO है ना, WHO हेल्थ को बोलता है कि इट स्टेट्स ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। अगर इन चारों को हम लोग अच्छे से, तीनों को हम लोग अच्छे से मीन्स मेंटेन कर पाए तभी हम लोग हेल्दी है। अगर इन तीनों को अच्छे से मेंटेन करने की क्षमता है हम में, तभी हम एक्चुअली हेल्दी है, तभी हम अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना? हम लोग तभी अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो, फिजिकल हेल्थ में और सोशल हेल्थ में ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, पर मेंटल हेल्थ में शायद हर कोई जूझ रहा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से। हर किसी आए गए दिन तुमको किसी चीज़ की एंग्जाइटी, किसी चीज़ की टेंशन लगी पड़ी रहती है या नहीं? तो इस मेंटल हेल्थ का पता है सोल्यूशन क्या है? मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन करो तो तुम्हारा क्या, मेंटल हेल्थ भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा। ठीक है, फोकस भी बढ़ेगा, मेंटल हेल्थ भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कौन कौन करते हैं। कोई तो करता होगा ना मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले। अरे यार, ओह गॉड, हाँ सही है। मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कौन करता है? ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन करते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड बाय पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया तो वो हेल्थ को बिगाड़ देगा। मेंटल हेल्थ नहीं, मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ। हेल्थ को बिगाड़ देगा मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर क्या? चेंज इन लाइफस्टाइल। रात भर अगर जगे रहे तो हमारा हेल्थ बिगड़ेगा, है ना? रात भर जगे रहे, फ़ोन चलाते रहे, इंस्टाग्राम चलाते रहे तो मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगा, है ना? फिर क्या? इन्फेक्शन अगर हो गया
तो हमारा क्या होगा, हेल्थ बिगड़ जाएगा, है ना। फिर हैबिट्स जैसे पिछला दिन कुछ पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, स्मोकिंग पढ़ाया था, है ना, स्मोकिंग पढ़ाया था। तो ऐसी अगर गंदी हैबिट है तो मेरा हेल्थ बिगड़ जाएगा, है ना। और क्या, एक्सरसाइज, अगर दिन में हम लोग एक बार भी एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या होगा, मेरा हेल्थ बिगड़ जाएगा। ओके, समझ आया, ऑब्वियसली समझ आएगा, नहीं आने जैसी कोई बात ही नहीं बोली मैंने, है ना। अच्छा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का एक ब्लैक बाइल होता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विथ ब्लैक बाइल, एक टाइम पे इस बात को बिलीव किया जाता था, ठीक है, ये ब्लैक बाइल होता है, इसको हम लोग क्या पकड़ते थे, ह्यूमर पकड़ते थे। पर उन्हें लेटर जाके क्या हो गया, ये डिसअप्रूव हो गया। क्यों डिसअप्रूव हो गया, देखो ये पूरी चीज़ ना डिसअप्रूव हो गया। तो उन्होंने, मतलब जिनने कहा था वो थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उन्होंने इस बात के बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उन्होंने बताया था, विलियम हार्वे ने बताया था कि इसको डिसएग्री करना है, कोई भी ब्लैक बाइल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे का काम है, ठीक है। ऐसा कोई भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विद ब्लैक बाइल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। डिसअप्रूव किया था किसने, विलियम हार्वे ने किया था। ओके, समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक चीज़ जो हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है, हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग दो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। एक तो वो मेरे न्यूरल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। दूसरा वाला क्या कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। ये दोनों चीज़ें मेरी माइंड कंट्रोल कर रही है। क्या कंट्रोल कर रही है, अरे यार, माइंड कंट्रोल कर रही है मेरी, ओके। ये दोनों को अगर मिला दूँ तो मेरा क्या बन जाता है, इम्यून सिस्टम। क्या बात कर रही हो मैम, यस, इम्यून सिस्टम बन जाता है मेरा। देखो इम्यून सिस्टम बन गया मेरा, है ना, इम्यून सिस्टम बन गया। अच्छा, अब सोचो तुम, जब ही मेरा हर चीज़ नॉर्मल रहता है, जैसे सोचो मेरा ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स एंड सिस्टम वो हेल्दी है, इसका मतलब वो ईज़ में है, वो रिलैक्स्ड है, वो हेल्दी है। और अगर ईज़ में नहीं है, अगर उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, डिज़ ईज़ बन जाएगा। पता है डिजीज़ क्या होता है, तुमको पता है डिजीज़ क्या होता है। ईज़ का मतलब क्या है, कंफर्टेबल होना, इसका मतलब क्या है, कंफर्टेबल होना। और ये क्या है, नो कंफर्ट के लिए डीज लिखते हैं, कंफर्टेबल के लिए ईज लिखते हैं, ठीक है। इतना तो समझ आ ही रहा है हमें, ओके। तो इसका मतलब है कि हमें डिजीज़ में दो पार्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये मेरा डिजीज़ है, डिजीज़ के मेरे दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है मेरा इन्फेक्टियस डिजीज़, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। अब तुम लोग इसका नाम सुन के समझ चुके हो कि इन्फेक्टियस डिजीज़ का मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ का नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। पर जो तुम लोग नहीं जानते हो वो है कि डिजीज़ और दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्जिनेंटल, यानी कि बाय बर्थ, ये भी एक डिजीज़ होता है। इसका मतलब ये कौन सा डिजीज़ पड़ता है, लिख लो, मैं नहीं लिख रही हूँ, तुम लिख लो, मेंडेलियन डिजीज़। यानी कि ये कॉन्जिनेंटल डिजीज़ का मतलब है कि जेनेटिक है। क्या है, जेनेटिक है, लिख लो, खुद नोट करो, जब हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो ये नोट करो। कॉन्जिनेंटल डिजीज़ का मतलब है कि मेंडेलियन डिजीज़, बाय बर्थ होता है ये डिजीज़, ठीक है, ओके। और दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड डिजीज़। ये तो समझ ही आ रहा है, एक्वायर किया गया है लाइफ टाइम से एक्वायर किया गया डिजीज़ होता है, ठीक है। तो इतना पार्ट समझ गए हैं, डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ कैसे होता है, कौन कॉज कर रहा है, ये सब हमारे लिए क्लियर है, ओके। स्लाइड चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ना छोटा सा भेदभाव देखेंगे, क्या देखेंगे, भेदभाव देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो कुछ अलग अलग मेरे पास क्या हो गया, हाँ, कुछ अलग अलग मेरे पास यहाँ पे वैरायटीज़ है। इन वैरायटीज़ के अंदर पे डिफरेंट डिजीजेज आएगी, ठीक है।
इन वेराइटीज़ के अंडर पे डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज आएगी। लिखे नाम लिखे, चलो लिखते हैं। टाइफॉइड, बैक्टीरिया के अंदर टाइफॉइड आएगा। फिर क्या आएगा, न्यूमोनिया आएगा, न्यूमोनिया। फिर क्या आएगा, टिटेनस आएगा। फिर क्या आएगा, कोलेरा आएगा, कोलेरा, हमने नाम सुना है, सबका नाम सुन के रखा है हमने। फिर क्या आएगा, डिसेंट्री आएगा, डिसेंट्री थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है। डिप्थेरिया आएगा, ये भी आउट ऑफ टॉपिक है काइंड ऑफ। और प्लेग आएगा, प्लेग तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टॉपिक है, पर फिर भी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि नीड्स में कुछ भी आएगा, ठीक है। वायरल में क्या क्या आएगा, एड्स आएगा, एड्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एड्स हमारा डन है, डन है ना, डन है। फिर क्या आएगा, कॉमन कोल्ड आएगा, कॉमन कोल्ड जानते हैं, खांसी जुकाम होता है हम लोग को, ठीक है, एड्स और कॉमन कोल्ड। प्रोटोजोन्स में क्या आएगा, मलेरिया आएगा, मलेरिया, मलेरिया आएगा, आजकल बहुत फैल रहा है ना मलेरिया। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द मॉस्किटो नेट व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ओके, ऑलवेज मेक श्योर। मलेरिया आएगा, और क्या आएगा, एमोबायासिस आएगा, बायासिस आएगा, ओके। अच्छा, हेलमिंथन में क्या आएगा, एस्केरियासिस आएगा, बहुत फेमस डिजीज़ है, लाइक आएगा होता है लोगों को, ठीक है, आए गए होता है लोगों को। और दूसरा वाला क्या आएगा, फिलेरियसिस, इसका और एक नाम है एलिफेंटियासिस। और आई एम प्रिटी श्योर तुमने ये सुन के रखा है, बहुत फेमस है PYQs के लिए, काफ़ी फेमस PYQ आता है इससे। कब कब आया पता है, 2013, 2018 और शायद 2000, याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी, 2020 में भी आया था। बहुत फेमस टॉपिक है PYQ का, ओके। और फंगल में आता है रिंगवॉर्म, क्या आता है, रिंगवॉर्म आता है। तो हमें हमारे सामने सारे डिजीज़ेस के क्या दिख रहे हैं, हमें सारे डिजीज़ेस के ओवरऑल चार्ट दिख रहा है, ओके। ज़्यादा प्लेस नहीं लेंगे, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि किसी को किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, सब खुशी खुशी रह पाए। अरे यार ये क्या हो गया, खींच दिया। हैंड रिटन नोट्स बनाना थोड़ा सा हार्ड है। अरे यार ये तो कट गया बीच से, कोई बात नहीं, तुम तो समझ गए, तुम समझ गए पूरा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के लिए एक पेज लगता था मेरे को, लग गया, कोई बात नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले किससे स्टार्ट करेंगे, पहले हम टाइफॉइड से स्टार्ट करेंगे, पहले हम टाइफॉइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइफॉइड मेरा पहला है, ओके। तो टाइफॉइड में जो मेरा जो पैथोजन है, क्या है, पैथोजन है। पैथोजन का मतलब पता है ना, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ये भी लिख देती हूँ, क्या पता बोलोगे कि नहीं पता था। ये पिछले वाले में मैंने कवर किया था, फिर भी अगर बोलोगे नहीं पता है तो मुंह तोड़ दूंगी। पैथोजन क्या होगा, सैल्मोनेला टाइफी, मेरा पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी। मेरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मैं बार बार मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो नहीं लिखूंगी, मैं एमओटी लिखूंगी, ओके, एमओटी लिखूंगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, टाइफाइड पता है किससे होता है, हम लोग जब बाहर जाके भेलपुड़िया खाते हैं, उसमें पानी क्या रहता है, कभी कभी पानी गंदगी से उठ के आता है, उस पानी में क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, पेट खराब हो जाता है हम लोग को। तो कोई भी काम, मतलब कोई भी प्लेस जो गंदगी में है, वहाँ से कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए, तो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर ये हो सकता है, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, ओके। तो ये कहाँ पे जाता है, ये जनरली दिस गोज दिस पैथोजन जो होता है, ये पैथोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ओके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाता है, ब्लड पे जाता है, ब्लड, ठीक है, ब्लड से ऑर्गन्स पे जाता है, ऑर्गन्स पे जाता है, ठीक है। जनरली ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में पहले जाता है, उसके बाद ब्लड में जाता है, फिर ऑर्गन्स में जाता है, ठीक है, ओके। इसमें तो बहुत कुछ समझने वाली कुछ नहीं थी, ओके। तो सिम्टम्स लिखते हैं, चलो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इस डिजीज़ का पर्टिकुलर क्या क्या सिम्टम्स है। जनरली क्या होता है, सस्टेन्ड फीवर आता है, बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, सस्टेन्ड फीवर आता है, कितना आता है, ऑलमोस्ट 39 डिग्री टू 40 डिग्री तक का आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, स्टमक एक, तुम्हारे पेट में बहुत दर्द होगा, सॉरी क्या किया मैंने, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, एक। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, भूख नहीं लगेगी। अच्छा, अगर सीवियर केस हो गया मैम, अगर मेरा सीवियर केस हो गया तो मैं क्या करूँ, अगर सीवियर केस हो गया तो कैसे समझूँ, तुम्हारा इंटेस्टिनल परफोरेशन होगा, क्या होगा, इंटेस्टिनल
सॉरी, परफोरेशन होगा, इंटेस्टिनल परफोरेशन होगा तुम्हारा, यानी कि इससे तुम्हारी मौत हो जा सकती है या तो फीटल हो जा सकते हैं। यानी घटता तो है, घट जाता है, जनरली कुछ होता नहीं है, किसी को भी नहीं होता है, माता रानी की कृपा से किसी को कुछ नहीं होता है, पर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत खराब हो, तुम्हारी किस्मत खराब हो और अचानक से तुम्हें कुछ सीवियर हो जाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हम कभी भी बाहर से भेलपुरी नहीं खाएंगे। क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि हम बाहर से भेलपुरी नहीं खाएंगे, पर मुझे पता है सब खाएंगे, सब खाएंगे, मेरे को पता है सब खाएगा। ओके वैसे तो हम लोग भी कभी कभी खा लेते हैं। नाउ यू सी पूजा इज कमिंग, सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर ऑल द चीट डेज। ओके, वी आर गोइंग टू हैव आवर ऑल चीट डेज एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव ऑल चीट डेज। यस और नो? यस। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख लें। डायग्नोस्टिक कैसे करे, पता कैसे चलेगा मेरे को कि मेरे को टाइफाइड है? वाइडल टेस्ट से पता चलेगा। देखो एनसीईआरटी खोल के देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट से पता चलेगा। ये मेरा गर्मा गर्म PYQ ऑफ 2019। PYQ यहीं पे बताती जा रही हूँ मैं, तो मैं आशा करती हूँ कि PYQ तो गलत नहीं करोगे ना। बाकी कुछ गलत होगा तो होगा, पर PYQ गलत नहीं होगा, इतना मुझे भरोसा है तुम पे। ह्यूमन करियर, इसका एक ह्यूमन करियर था, पता है कौन था? इसका नाम था मैरी मेलन। क्यूट नाम है ना? क्यूट है ना नाम? मैरी मेलन है इसका नाम। इसने ऐसा मलेरिया बोल रही हूँ मैं, टाइफॉइड फैलाया था कि इसको पता है क्या बोलते थे? इसको बोलते थे टाइफॉइड मैरी। एक्चुअली उसकी गलती नहीं थी, उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो टाइफॉइड फैला रही है, उसे कभी पता ही नहीं था कि पैथोजन उसके अंदर है, वो कभी नहीं जानती थी कि वो पैथोजन इन्फेक्टेड है। इसीलिए वो क्या करती थी, वो वहाँ जगह में जहाँ भी जाती थी वही खाना बनाती थी, वही सबको टाइफॉइड हो जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, है ना प्रॉब्लमेटिक था ये चीज़। ओके समझ गए? ठीक है, चेंज करते हैं। अब हम लोग न्यूमोनिया पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमोनिया। तो चलो, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, अब पॉजिटिव एजेंट को CA लिख रही हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव एजेंट्स है। ओके, ये पॉजिटिव एजेंट्स है। फिर क्या है? एमओटी, मतलब कि मेरा एमओटी फिजिक्स का नहीं है या केमिस्ट्री का भी नहीं है, बायो का है, ठीक है। एमओटी क्या होगा? नोज ड्रॉपलेट्स होगा। कभी कभी हमारी छींक से, हमारी सलाइवरी की छींक से ऐसे हो जाता है कभी कभी, उस ड्रॉपलेट से होगा। या तो शेयरिंग यूटेंसिल्स, कभी कभी यूटेंसिल्स शेयर करते हो तभी ये हो सकता है, ठीक है, तब भी ये हो सकता है। ओके समझ गए? सिम्टम्स क्या क्या होता है? जनरली सिम्टम्स ईजी है, ईजी टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि इसमें मेन सिम्टम क्या है? फीवर है। फिर क्या होगा? चिल्स। फिर क्या होगा? कफ। फिर क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होगा। फिर क्या होगा? हेडेक, ठीक है। सीवियर केस हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे को सीवियर केस हो गया तो क्या होगा? मेरा जो लिप्स है, फिंगर है, मेरा लिप्स, फिंगर्स, नेल्स विल टर्न ग्रे। मेरा जो लिप्स, फिंगर्स, नेल्स है, एवरीथिंग विल टर्न ग्रे। ओके ओके। डायग्नोस्टिक क्या होता है मैं वो भी लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। कॉमन ब्लड टेस्ट, जो कि कॉमन ब्लड टेस्ट होता है, उससे ही पता चल जाएगा तुमको न्यूमोनिया है या नहीं, पता चल जाता है, ठीक है। डिप्थीरिया की बात करते हैं। जनरली डिप्थीरिया मतलब है, डिप्थीरिया में जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। लेट्स सी द सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स है हेडेक, वही जो हम लोग पिछले बारे में लिख के आए। फिर क्या होता है? इसको फीवर्स आते हैं, चिल्स होता है। फिर होता है इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जिसमें वहाँ पे भी हो रहा था सेम चीज़, है ना। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट का नाम है शीक टेस्ट। शीक टेस्ट, ठीक है।
इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसका नाम है शीक टेस्ट। और डीपीटी, डीपीटी एक टाइप का तुम बोल सकते हो, वैक्सीन भी बोल सकते हो, एवरीथिंग बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, ये जनरली डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, ये 3 तरह की यू कैन से बीमारियाँ होती है, इसकी वजह से होता है। एंड डीपीटी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर पे भी बताया था, याद करके देखो, मैंने डीपीटी के बारे में बताया था तुम लोग को। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पर्ट्यूसिस करेंगे, एक्चुअली पर्ट्यूसिस बोलते हैं, ट्यूसिस बोलते हैं। मेरे को थोड़ा सा वेरीफाई होकर तुम लोग बताना, तो अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे को सही प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बता देना। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। और एमओटी क्या है, ड्रॉपलेट्स, जैसे कि ड्रॉपलेट्स रहता था वैसे ही ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली क्या होता है पता है, वुपिंग कफ, यानी कि कफ इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़ोर ज़ोर से खांसता है इंसान कि जब वो सांस लेने जाता है ऐसा एक नॉइज़ आता है कि नॉइज़ सुन के तुमको डर लग जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे उसके आंतें बाहर आ जाएगी अभी, है ना, इसीलिए उसको वुपिंग कफ बोला जाता है। ओके चलो, टिटेनस करते हैं। टिटेनस ये बहुत छोटा था, ठीक है। टिटेनस में क्या होता है, एक बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया ही मेरा पॉजिटिव एजेंट है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनिया, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनिया, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनिया है। जनरली टिटेनस को लॉक जॉ डिजीज़ बोला जाता है, लॉक जॉ डिजीज़, ठीक है। इसका एमओटी क्या है, सॉइल है, सॉइल है। एक चीज़ तुम लोगों ने शायद नोटिस किया है, हमेशा जब तुम गिर जाते हो या तुम्हें कहीं पे लग जाता है तो बोला जाता है बेटा टिटेनस ले लो। नहीं, लोहा कटने की वजह से सिर्फ टिटेनस नहीं लगता है, तुम अगर गिर जाओ फिर भी लगता है। क्यों लगता है पता है, क्योंकि ये जो टिटेनस है ना, ये सॉइल पे रहता है। कहाँ पे रहता है, सॉइल में रहता है। तो सॉइल से ये क्या होगा, तुम्हारी स्किन में घुसेगा, ये सॉइल से तुम्हारी स्किन में घुसेगा, और तुम्हारी स्किन में घुसेगा तो खलास, तुमको तो हो ही गया, जो इन्फेक्शन होना, जो डिजीज़ होना वो तो तुम्हें हो ही जाएगा। तो इसीलिए मना किया जाता है कि जब भी गिर जाओ तब एटलीस्ट टिटेनस लगा लो, इससे क्या होगा, स्किन में चला जाएगा, ओके। तो सिम्टम्स क्या क्या होता है, इसके भी तो कुछ सिम्टम्स होंगे, ऑब्वियसली है। स्पैज़म ऑफ मसल्स, यानी कि मसल्स बहुत ज़्यादा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्चुअल लगना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अनएबल टू स्वॉलो, ऐसा लगेगा जैसे मसल्स को किसी ने निचोड़ दिया है, ऐसा एक फीलिंग आएगा अंदर से, ठीक है। और प्लैग तुम लोगों ने शायद सुना होगा अपने दादा मामाओं के पास से, पता नहीं सुना है या नहीं, आई होप यू लिसन दिस। ये भी एक बैक्टीरिया ही कॉज करता है, बैक्टीरिया का नाम है यर्सिनिया पेस्टिस, ओके। और इसका एमओटी एक वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर का मतलब बता दूं, वेक्टर का जो सिंपल मतलब है वो ये है कि ये जो डिजीज़ है ना, डिजीज़ को कैरी करता है, कैरी करता है, यानी कि इसका काम है इसके अंदर से उसके अंदर तक डिजीज़ घुसाना। मतलब सोचो मेरे पास अगर ए है और बी है और सी यहाँ पे इसके अंदर से डिजीज़ ले आके इसके अंदर घुसा रहा है, तो सी मेरा क्या बन गया, सी मेरा वेक्टर बन गया। ये फिजिक्स के वेक्टर जैसा नहीं है बेटा, इसमें कुछ अलग ही मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेक्टर का एक्चुअल डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये वेक्टर होता है और ये वेक्टर क्या होता है, रैट फैला होता है, ठीक है। जनरली तो रैट टू रैट का कनेक्शन है, रैट टू रैट का संबंध है ये, पर ये रैट अगर ह्यूमन को बाइट करे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा ह्यूमन, क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, एक ब्लड डिजीज़ होता है, इसीलिए इंसान को अफेक्ट करने के बाद इंसान मर जाता है, जनरली इंसान मर जाता है, ठीक है। समझ में आया, स्लाइड चेंज करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या तो कॉच डिजीज़, ये तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, ट्यूबरकुलोसिस। कितने जनों को है ट्यूबरकुलोसिस, मुझे नहीं लगता इस उम्र में किसी को ट्यूबरकुलोसिस होगा भी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है सी जो है वो क्या है, बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ओके। इसका एमओटी क्या होगा, एमओटी जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो क्या होगा, ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे भी ड्रॉपलेट्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, क्या होता है, मैनटॉक्स टेस्ट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वैक्सीन भी होता है, वो होता है BCG, ये वैक्सीन होता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग सीधा किस में घुसेंगे, वायरल डिजीज़ पे। वो अब तक क्या चल रहा था,
वो अब तक बैक्टीरियल डिजीज़ चल रहा था। ये मेरा पहला वायरल डिजीज़ कॉमन कोल्ड, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए हम लोग को। इसके बाद एक 11th का नया बायो चैप्टर आएगा, ठीक है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बायो करते करते ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स कवर करूँ एक साथ, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं एक साथ सब कर पाऊँ। एक इंसान एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता। आई एम फीलिंग दिस थिंग राइट नाउ, बट ठीक है, अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं 5 महीने के अंदर तुम लोग को हर चीज़ का वन शॉट देने की कोशिश करूँगी। डिटेल्ड ना भी हो सके फिर भी वन शॉट दूँगी। डिटेल्ड मैं बायोलॉजी लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तुम लिख के ले लो, पर वन शॉट तुम्हें शायद फिजिक्स केमिस्ट्री का ही मिलेगा। हाल ही में बायोलॉजी का पूरा डिटेल लेक्चर तुम्हें मेरे पास मिलेगा। आई प्रॉमिस यू विल गेट इट। ओके, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। राइनो वायरस, एमओटी क्या होता है? ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स बड़े फेमस है। ड्रॉपलेट्स की वजह से देख रहे हो कितना कुछ हो रहा है। और एक चीज़ होता है ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी को ऑब्जेक्ट्स छू दिया, कुछ ऑब्जेक्ट छू दिया जिसका ड्रॉपलेट्स आया है, सोचो उसका पेंसिल बॉक्स में ड्रॉपलेट्स आया, तुमने उसको छुआ, फिर तुमने अचानक से क्या खाना खाते खाते अपने मुंह पे हाथ रख दिया, तो हो गया ना, तुम इन्फेक्टेड हो गए। ऐसे ही होता है। सिम्टम्स क्या क्या होता है ये तो सबको पता है। नेज़ल कंजेशन मतलब नाक बंद हो जाना। फिर क्या होता है? डिस्चार्ज, म्यूकस का डिस्चार्ज होना। ओके, फिर क्या होता है? सोर थ्रोट, यानी कि तुम्हारा जो गला है वो धीरे धीरे भारी होता है। होर्नेस आता है, होर्नेस, ठीक है। और ये जनरली रहता कब तक है? अप्रॉक्स बताओ, 3 to 7 डेज, इससे ज़्यादा तो रहता नहीं है, ठीक है। 3 to 7 डेज रहता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं रहता है, ठीक है। ओके, साइड चेंज कर रहे हैं। अब आते हैं प्रोटोजोन डिजीज़ पे। तो इसका मतलब हम लोग अभी मलेरिया पढ़ने वाले हैं। अब मलेरिया ध्यान से सुनना, मलेरिया मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक है पी वाइवैक्स, एक है पी फैलिपरम, एक है पी मालोरियल, एक है पी ओवेल, ठीक है। ये 4 है मेरे पास। एक है पी वाइवैक्स, फैलिपरम, मोलारियल, ओवल। इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन तो वाइवैक्स सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और अगर डेंजरस की बात करें, फैलिपरम होता है सबसे डेंजरस। इसको डेंजरस भी कहते हैं, कभी कभी मलिग्नेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलिग्नेंट भी कहते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। डेंजरस भी है, मलिग्नेंट भी है। ओके, एमओटी क्या होता है? एमओटी फिर से एक वेक्टर है। क्या है एमओटी? जो है वो एक वेक्टर है। और वेक्टर क्या है? फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस। फीमेल्स एक चीज़ मुझे बहुत बच्चों ने पूछा है कि मेल्स क्यों नहीं बाइट करते हैं, फीमेल्स क्यों बाइट करते हैं मॉस्किटो के केस में? क्योंकि फीमेल्स को ना एग देना पड़ता है, उनको वार्म ब्लड की ज़रूरत पड़ती है अपने बच्चों को नरिश करने के लिए। तो लड़कियों को बदनाम मत करो, लड़कियों को डिफेम करने से पहले जान लो कि वो क्यों काटती है, ठीक है। वो क्यों काटती है ये जानना भी ज़रूरी है। ओके, तो आई होप यू नो, नाउ यू नो ना दैट वाई इट हैपन्स। तो अभी तुम किसी भी मस्किटो को कभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। बस हटा देना उसको, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अपने बच्चों के लिए कर रही है, ठीक है। दोनों होस्ट होता है, एक होता है ह्यूमन, एक होता है मस्किटो। कौन प्राइम होता है, कौन क्या होता है मैं लिख रही हूँ, ये प्राइम होता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी होस्ट होता है, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट होता है। जनरली मानते तो उल्टा है, पर व्हेन यू विल रीड द बायोटेक्नोलॉजी आई विल टेल यू बायोटेक ओनली स्टडी। तब मैं एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दूंगी तुमको कि कैसे होता है। ओके, अब स्लाइड चेंज करके हम लोग देखेंगे कि मेरा जो मलेरिया बॉडी के अंदर घुस रहा है वो मेरा बॉडी का क्या क्या नुकसान करने वाला है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि मेरे बॉडी का क्या क्या नुकसान होने वाला है। उसके लिए मुझे एक पूरा पेज चाहिए था, इसीलिए मैंने साइड चेंज कर दिया। सोचो ये कौन है? ये नितिन है। हाँ, ये नितिन है। नितिन अपना मस्त है अपनी ज़िंदगी में, खुश है, खुशमिसाल ज़िंदगी है उसकी। नितिन को एक मस्किटो काटा। नितिन को थोड़ा साइड कर देता, नितिन को इधर कर देता। नितिन को क्या क्या? एक मस्किटो काटा, मस्किटो विथ प्लाज्मोडियम। नितिन को उसने क्या किया? बाइट किया, ठीक है। नितिन को बाइट किया। अब नितिन को तो पता नहीं था, पर हमें ये बात पता है कि इस बाइट में स्पोरोजॉइट्स हैं।
क्या है? स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स क्या होता है पता है? इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमंस। ये एक इन्फेक्शन कॉजिंग स्टेज हो जाता है, ठीक है, फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो स्पोरोजॉइट्स उसके बॉडी में घुसेंगे ऑब्वियसली, वो तो हमें पता चल रहा है ना, उसकी बॉडी में क्या होगा? स्पोरोजॉइट्स घुसेगा। तो उसकी बॉडी को अब थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये सोचो उसकी बॉडी है, ये उसकी बॉडी है। हाँ, इतना लंबा नहीं है, मैंने बड़ा करने के लिए किया है। तो उसकी बॉडी में पता है पहले कहाँ पे जाएगा? लिवर पे जाएगा, ठीक है। लिवर पे गया, वहाँ पे क्या होगा? हेपेटोसाइट्स होगा, हेपेटोसाइट्स होगा, ठीक है। वहाँ से क्या होगा? मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिजन होगा वहाँ से। ओके ओके, मल्टीपल फिजन हुआ, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? वहाँ से हमें मिल जाएगा स्किज़ोग्यामी। इसका सिंपल मतलब है कि वो क्या कर जाएगा? बर्स्ट कर जाएगा। जनरली वो बर्स्ट कर जाता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन होगा, वहाँ से क्या होगा? आरबीसी में चला जाएगा। आरबीसी, नितिन के आरबीसी में चला गया। अब नितिन के आरबीसी में गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे होगा एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोमी, एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्यामी, ठीक है। एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्यामी हो जाएगा। अब देखो जब आरबीसी में गया ना, यहाँ पे तो फॉर्मेशन होने लगा था ना, अब यहाँ पे हेमोजॉइंस रहेंगे, हेमोजॉइंस रहेगा। हेमोजॉइंस का मतलब क्या है? हेमोजॉइंस जनरली प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स है, प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स है, ठीक है। जब तक हेमोजॉइंस रह रहा है ना, तुम्हारी बॉडी में सिम्टम शो होगा। जब हेमोजॉइंस खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी से क्या होगा? सिम्टम भी खत्म हो जाएगा। यानी कि हेमोजॉइंस जो है वो तुम्हारी बॉडी में क्या करता है? सिम्टम का काम करता है। फिर से बता रही हूँ, लिवर था, वहाँ से हेपेटोसाइट्स हुआ, वहाँ से मल्टीपल फिजन हो गया, स्किज़ोग्यामी आ गया, आरबीसीज आए, एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्यामी कहलाए, वहाँ पे हमें हेमोजॉइंस मिला। यहाँ तक बताया मैंने। इसके बाद सुनो, यहाँ पे जो आरबीसीज फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से क्या हो गया? गैमेटोसाइट्स हो गया, गैमेटोसाइट्स हो गया। यानी कि गैमेटोसाइट्स का होने का मतलब है यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रॉ पार्ट है। क्या है? रॉ पार्ट है, रॉ पार्ट है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एक गैमेटोसाइट्स हुआ। अब देखो कोई हेल्दी मच्छर आया, हाँ, एक हेल्दी मच्छर आया, एक सेकेंड, अब सही है। एक हेल्दी मस्क्यूटो आया, तो उसको क्या किया? मस्क्यूटो, एक हेल्दी मस्क्यूटो आया, उसने क्या किया? उसने ना बाइट किया इसको, ठीक है, बाइट किया। तो क्या हुआ? गैमेटोसाइट्स जो था वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। गैमेटोसाइट्स क्या हुआ? इसके अंदर आ गया। सिंपल बात है, इसने इसको बाइट किया, इसका अंदर आ गया गैमेटोसाइट्स, ठीक है। अब ये इसके अंदर ही रहेगा। अब देखो इसके अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है वो देखते हैं अभी। अब इसके अंदर देखो क्या मैकेनिज्म चल रहा है। पहली बात तो गैमेटोसाइट्स इसकी बॉडी में आए, गैमेटोसाइट्स इसकी बॉडी के अंदर फिर क्या हुआ? गैमेट्स फॉर्म हुआ, ठीक है, गैमेट्स फॉर्म हुआ। फिर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। फिर क्या हुआ? जाइगोट आया। फिर क्या आया? स्पोरोजाइट आया, सॉरी स्पोरोजॉइट्स आया, स्पोरोजॉइट्स आया। वहाँ से क्या? वो सलाइवरी ग्लैंड पे चला गया, सलाइवरी ग्लैंड पे चला गया। ये किसके अंदर हुआ? ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये किसके अंदर हो रहा था? शिट, ये बन क्यों नहीं रहा है? आप सही है, ये मस्क्यूटो के अंदर हुआ है ना। ये किसके अंदर हुआ? ये मस्क्यूटो के अंदर हो गया। ओके, ये उसका बॉडी था। मैं पहले बता रही हूँ, रुको, एकदम स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ये समझना ज़रूरी है। मस्क्यूटो विद प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाला मस्क्यूटो नितिन को काट लिया। नितिन को काटने के बाद उसके लिवर पे गया, लिवर पे हेपेटोसाइट्स था, वहाँ से मल्टीपल फिजन हुआ, मल्टीपल फिजन में उसको स्किज़ोग्यामी मिल गया। वहाँ से आरबीसी फॉर्मेशन पे एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्यामी हुआ आरबीसी में। वहाँ से क्या हुआ? आरबीसी में गैमेटोसाइट्स होने लगे। गैमेटोसाइट्स जब हो गया, देखो सॉरी, एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्यामी जब था तब हेमोजॉइंस प्रेजेंट था। जैसे ही गैमेटोसाइट्स हो गया, वो हेल्दी मस्क्यूटो आके गैमेटोसाइट्स को कैरी करके लेके चला गया। इसका मतलब हेमोजॉइंस क्या हुआ? इसकी बॉडी से रिमूव हो गया, ये हेल्दी सेफ जोन में चला गया। अब ये हेल्दी मस्क्यूटोज के बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ गैमेटोसाइट्स हो रहा है, फिर वहाँ से गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फिर जाइगोट हुआ। उसके बाद यहाँ पे फिर से नया स्पोरोजाइट आया, और स्पोरोजाइट कहाँ स्टोर हुआ? सलाइवरी ग्लैंड पे, सलाइवरी ग्लैंड पे स्पोरोसाइट स्टोर हो गया। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विथ इट। ठीक है, यू आर क्लियर विथ इट। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा लिख लो, जहाँ जगह मिल रहा है लिखो। ठीक है, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मॉस्क्यूटो,
वो क्या होता है? वो होता है गैमेटोसाइट, ठीक है, क्योंकि मैंने ह्यूमंस का लिखाया था तो इसीलिए उन लोगों का जानना भी ज़रूरी है। ओके, ये पूरा मलेरिया का मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? एमियोबाइसिस करेंगे। इसमें क्या होता है जनरली? इसमें क्या होता है? इसको हम लोग एमोबिक डिसेंट्री बोलते हैं, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? इसका पॉजिटिव एजेंट है एंटा एमीबा हिस्टोसाइटिका, सॉरी। एमोटी क्या होता है इसका? एमोटी हाउस फ्लाइज। अब यहाँ पे भी समझने की चीज़ है, मैकेनिकल कैरियर बोलते हैं, सॉरी करियर बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे भी एक समझने की चीज़ है, नहीं इसको पेन से दिखाती हूँ, याद रहेगा। यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक बी है, ये दोनों पर्सन्स हैं, ठीक है। ए क्या गया? सुबह सुबह उसका फीसस होने गया, ठीक है, फीसस होने गया, उसने एक्सक्रीशन किया, फीसस हुआ खुले ग्राउंड में। वहाँ पे क्या हुआ? एक हाउस फ्लाई आ गया, ठीक है, एक हाउस फ्लाई आया और आके यहाँ पे बैठ गया। यू बहुत बुरी बात है ना। और इधर क्या हुआ? ये बी वाला इंसान क्या, इसने मस्त अपने लिए पास्ता बनाया है, ये बैठ के भी पास्ता खाने वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ? वही हाउस फ्लाई इसके पास आया और इसको क्या लगा? भाई मुझे भूख लगी है, तो ये क्या किया? पास्ता के ऊपर बैठ गया, ठीक है। इसने क्या किया? इसने फीसस के ऊपर बैठने के बाद ही पास्ता के ऊपर बैठ गया। अब उसने, जो बी वाला इंसान था, उसने क्या किया? अपने पास्ता से मक्खी हटा दिया, मक्खी हटाने के बाद वो खाने बैठ गया। अब उसको क्या हो गया? उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। इसको क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब ये सोच रहा है कि मैंने घर पे बनाया, ज़्यादा मसाला नहीं डाला, ज़्यादा कुछ नहीं डाला, फिर मेरे को कॉन्स्टिपेशन कैसे हो गया? उसको समझ ही नहीं आ रहा है। जनरली क्या हुआ? तुम्हें तो समझ आ रहा है, फीसस से पास्ता तक ये जो एमेबाइसिस है वो ट्रांसफ़र हो गया, फीसस से पास्ता तक एमेबाइसिस ट्रांसफ़र हो गया। सिम्टम्स लिखे, अब समझ तो आ ही गया आता कैसे है, होता कैसे है ना। सिम्टम्स में क्या क्या लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे कॉन्स्टिपेशन, पहला पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। बहुत पेट दर्द होता है बाबा रे। क्यों होता है? क्योंकि इन्फेक्ट्स गट, ठीक है, या तो लार्ज इंटेस्टाइन लिख लो, लार्ज इंटेस्टाइन लिख लो, गट्स हमेशा याद नहीं भी रह सकता है, ओके। और क्या होता है? एब्डोमिनल पेन, क्रैम्स होता है, क्रैम्स, यू नो व्हाट इज क्रैम्स, ये सब होता है, ओके। तो हम लोगों ने ये भी कर लिया, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे हम लोग करेंगे हेलमिंथिक डिजीजेस। हो आया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। एस्केरियासिस यानी कि रिंगवॉर्म्स, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? बहुत इजी है, एस्केरियासिस खुद ही है, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट एस्केरियासिस खुद ही है, ठीक है। इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। बहुत इजीली याद रहेगा इस नाम से तुमको, ठीक है। इंटेस्टिनल पैरासाइट्स होते हैं ये। एमोटी क्या होता है? एमोटी होता है सॉइल, फ्रूट्स, वेजीज। अब एक बात बताती हूँ, इनको ना इन्फेक्शन हो जाता है, ये खुद इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड विथ फीसेस ऑफ एनी इन्फेक्टेड पर्सन्स। इतना मना क्यों किया जाता है खुले में एक्सक्रीशन करने के लिए? यही तो रीज़न है। या एस्केरियासिस जैसी बीमारियाँ, फिर क्या, फिर मेरी टाइफाइड जैसी बीमारियाँ, ये क्या करती है? ये जनरली क्या करती है? हमारे डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स बन जाते हैं ना। ये अच्छा तो है नहीं, अच्छा तो बिल्कुल नहीं है ना। सिम्टम्स क्या है? पहला तो है इंटरनल ब्लीडिंग होगा तुमको, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्क्यूलर पेन आएगा, मस्क्यूलर पेन आएगा, एनीमिया होगा तुमको, एनीमिया, फिर आएगा फीवर, ठीक है। और क्या होगा? ब्लॉक्स इंटेस्टिनल पैसेज, ब्लॉक्स इंटेस्टिनल पैसेज, ओके। इंटेस्टिनल पैसेज क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। फाइन, समझ गए हम लोग का एस्केरियासिस कंप्लीट होगा। दिख रहा है कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई ना एनसीईआरटी पढ़ के आया है ना, उसका तो पूरा यहीं पे ही रट्टा हो जाएगा पूरा। मैं सच बता रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ के आओ तो रट्टा हो जाएगा। एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आओगे, जाके पढ़ोगे तो लगेगा सब पढ़ लिया, कुछ नहीं छोड़ा एनसीईआरटी का, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा। मैं फिर भी बता रही हूँ, मेरा बायोलॉजी ईज आने वाला है, कल अपलोड होगा मेरा बायोलॉजी ईज। नोट्स आज ही अपलोड हो जाएगा, पर कल मेरा बायोलॉजी ईज अपलोड होगा। याद से सबको देखना है, ठीक है, याद से देखना है, ओके। चलो, हमारा वो ही फेमस डिजीज़ जिसके बारे में मैं बोल रही थी, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है, फिलेरियासिस और
सोराइटियासिस। ठीक है, पहले बता दूँ ये बहुत ज़्यादा फेमस एक डिजीज़ है। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम लोगों को इस डिजीज़ के बारे में पता है या नहीं, पर ये डिजीज़ पता है एक फ़िल्म में दिखाई गई थी। फिल्म का नाम था आई मूवी में ना ये दिखाया गया था। क्या दिखाया गया था कि उसका पैर कितना भारी हो गया था। लास्ट में जो विलन था ना उसको फिलेरियासिस हो गया था, उसका पैर पूरा भारी हो गया था। बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। पॉजिटिव एजेंट है वूचेरिया बैनराफ्टिया, या तो वूचेरिया मलाई, ये दोनों पॉजिटिव एजेंट्स हैं। एमओटी क्या है? एमओटी क्या है? फीमेल क्यूलेक्स, जो कि 1 साल का PYQ था। रुको बताती हूँ कौन से साल का था। 2013 का। मैंने वैसे लिख दिया था ऊपर, PYQ तो है यहाँ से। सिम्टम्स क्या क्या होता है? सिम्टम्स क्या क्या होता है? सिम्टम्स होता है, एक तो होता है लोअर लिम्ब पे। क्या होता है लोअर लिम्ब पे? मेरा लिम्फैटिक वेसल्स, ये एक प्रॉब्लम होता है, यानी कि मेरा पैर पूरा सूज जाता है, फूल जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये क्रॉनिक डिजीज़ है। ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इसीलिए मेरा क्या होता है, सूज जाता है, फूल जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लिम्स जेनिटल्स। कभी कभी इसके लिए तो एक इंसान क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। ये होने की वजह से कभी कभी इंसान स्टेराइल तक हुआ है। ठीक है, लिम्स जेनिटल। ठीक है, ये दोनों सिम्टम्स सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अब मैंने फंगल डिजीज़ मेरा से बचा हुआ है, तो फंगल डिजीज़ के लिए मैं ज़्यादा जगह लूँगी नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ओके, तो मेरा लास्टली एक टॉपिक बचा जो कि है फंगल डिजीज़, और इसके बाद कंग्रेचुलेशंस, तुम इम्यूनोलॉजी में एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है, फंगल डिजीज़, चलो देख लेते हैं फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ यानी कि इसमें कौन आएगा, फंगी खुद आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता है रे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडाइमरफाइटम, दीज आर द पॉजिटिव एजेंट्स। तो डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, फिर क्या होता है, एपिडर्मोफाइटम, एपिडर्मोफाइटन। ओके, ये सब होता है मेरा पॉजिटिव एजेंट्स। एमओटी क्या होता है? एमओटी सॉइल, क्लोथ से आता है, कॉम में होता है, किसके, टावल्स में भी होता है। किसका होता है? इन्फेक्टेड पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन्स का। अच्छा एक बात बताओ, ये होता किस पार्ट में है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, होता किस पार्ट पे है? फंगी को पता है क्या चाहिए? हीट प्लस मॉइस्चर। उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्लेसेस। तो पता है वो जनरली कहाँ पे रहता है? जहाँ पे स्वेट बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे स्वेट ज़्यादा होता है ना, वो उस जगह पे रहता है। उसको बहुत पसंद है स्वेट एरियाज़ में रहने में। ठीक है, उसको बहुत पसंद है स्वेट एरिया में रहने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी बॉडीज़ के कभी कभी देखना, तुम्हारी बॉडीज़ में, मतलब तुम्हारा जो गला है, वो जो पार्ट है ना, तुम्हारा थ्रोट एरिया है जो, वो गले में क्या होता है पता है? कभी कभी वहाँ पे तुम ये चीज़ नोटिस करना कि स्वेट ना जमा होता है, और हीट तो तुम्हारी बॉडी में वैसे ही है। ठीक है, हीट तो है ही बॉडी में, उसके बाद स्वेट जमा होता है। इससे होता क्या है, तुम्हारी बॉडी के वहाँ पे फंगस ग्रो करने का चांस रहता है। फंगस वहाँ पे ग्रो करने का चांस रहता है। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या है? एक तो है कि कहीं पे भी होगा, जैसे कि ड्राई होगा, या तो स्केली होगा, या तो तुम्हारे खोपड़ी में भी हो सकता है। लीशन होता है, यानी कि स्किन में, नेल्स में, स्कैल्प में लीशन होता है, यानी कि इचिंग होता है। इचिंग तो है ही। कभी कभी क्या होता है, बिटवीन टोज भी होता है ना, बिटवीन टोज भी होता है, और एनी पार्ट ऑफ द बॉडीज़, वहाँ पे क्या होता है, इचिंग होता है। यानी कि जो फंगल डिजीज़ है वो सिम्टम्स है कि ड्राई स्केली लीशन होता है, यानी कि मेरा इचिंग तो होता ही है हर पार्ट्स में। वहाँ पे क्या होता है देखना, बहुत वाइट कलर का सब्सटेंस जैसा बन जाता है वो चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, किसी के लिए भी अजीब हो जाता है वो चीज़। ठीक है, तो जनरली हमने पूरा कंप्लीट कर लिया हमारा इम्यूनोलॉजी। और बताओ तुम्हें कैसा लगा? पूरा इम्यूनोलॉजी कंप्लीट हो गया 3 वीडियोस में। 3 वीडियोस में इम्यूनोलॉजी कंप्लीट। एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, सेम चीज़ मिलेगा, नो कंटेंट डिफरेंस, वही पढ़ा रही हूँ जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, पर एनसीईआरटी सबको समझ नहीं आती। सब विलियम शेक्सपियर नहीं है कि सबको एक बार ही पढ़ो तो एनसीईआरटी समझ में आ जाती। एनसीईआरटी को तोड़ने का सबसे अच्छा लेक्चर है ये।
मैं कैसी हूँ फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं ऐसा तो पढ़ा रही हूँ कि एनसीईआरटी खोलने के बाद चीज़ ईजी लगे, हार्ड नहीं लगे, ठीक है। चीज़ जो है मेरा वो ईजी लगे मेरे को, हार्ड ना लगे, ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और तुमको अगर ये बेहतरीन नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है, कोई उपाय नहीं है। यहाँ का मेरा लिंक ट्री है, मैंने बोल ही दिया, ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दिया हुआ है। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कुछ है, इंस्टाग्राम तक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम भी फॉलो कर दो यार, इंस्टाग्राम भी तो है ना मेरा, इंस्टाग्राम फॉलो कर दो, टेलीग्राम फॉलो कर दो, टेलीग्राम प्लीज़ फॉलो करो, नोट्स मिलेगा यार। इंस्टाग्राम छोड़ो, अभी इंस्टाग्राम का टाइम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, पर इस यहाँ पे नोट्स मिलेगा, मैं पहले बता रही हूँ। फिर मत बोलना कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे नोट्स मिलेगा। टेलीग्राम पे पूरा फ्री नोट्स मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेगा, तो ज्वाइन करना बनता है, बिल्कुल बनता है ज्वाइन करना। ओके, समझ गए? आई होप तुम समझ गए, तुम श्योरली समझ गए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, जो कि 11th के ऊपर रहेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर रहेगा। मैं ट्राई कर रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी और बॉटनी सेम टाइम में कंप्लीट करने के लिए, हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। पर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 11th के ऊपर आएगा बायो में। केमिस्ट्री में मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मैं 12th का ही पोस्ट करूँगी क्योंकि मेरा एक वीडियो आया केमिस्ट्री में, ठीक है। और फिजिक्स का नेक्स्ट तुम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर आएगा, ठीक है। तो मैं तो बता दिया, मैंने पूरा अपडेट दे दिया तुम लोगों को, तो यार टेलीग्राम फॉलो कर लो, ठीक है। तुमको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन करो, PDF रिसीव करो, रिविजन करो, NCERT पढ़ो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। मैं रिपीट कर रही हूँ, एवरीथिंग इज सेम, everything you find in my content is same, everything is same here। मैं लिख के दे रही हूँ, everything is same as NCERT, ठीक है। तो अब तो फॉलो करना बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय एंड हैव अ वेरी नाइस डे।